इस वीडियो में हम लास्ट सीटेट मैथ्स के पेपर के हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सिर्फ आंसर ही नहीं देंगे बल्कि इसमें क्या है कि हम कंसेप्ट्स और एग्जाम लॉजिक को भी अच्छे से समझेंगे कि लाइक एग्जाम में कैसे लॉजिक हमको थॉट्स प्रोसेस कैसा रहेगा और हम एग्जाम में कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट एग्जामिनर का एक्चुअल माइंडसेट क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कौन सी छोटी गलतियां हमारे मार्क्स को कम करा देती है, एक मार्क्स हमारा कम हो जाता है। वीडियो एंड तक आप जरूर देखें। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं समझ में आएगा, मैथ्स के अप्रोच लाइक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और हमको कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं डिटेल में। जैसे अब पहला ही क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा जैसे मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं। आंसर है क्वेश्चन है हमारा 31, राइट। हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब मेरे को अगर एग्जाम में आएगा तो मैं यहाँ पे इस पे क्वेश्चन पे जंप होते ही क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 3 है, ये पॉइंट हटा दूंगा मैं। ये 1 पॉइंट यहाँ है, 3 पॉइंट यहाँ है, 4, तो यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट है, ये पॉइंट एज इट इज मैं पेपर में ही हटा दूंगा। ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे हट गए। अब ये एक पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 100 का, करेक्ट। अब ये 25 बचा मेरा, 25 से ये 125 कितने बार चला गया मेरा, 5 बार, करेक्ट। ये मेरा 81 बचा, तो ये 9 नाम 81 और 9 से मुझे बहुत अच्छे से मालूम है 729 कटेगा मेरा, 9 8 72, 9 1 9, तो 9 से 9 नाम 81, वापस मैंने इसको काट दिया यहाँ। अब ये बचा मेरा 17, तो सीटेट का एग्जाम है तो 17 100% कटेगा, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 6 बचा, 17 चौक 68, करेक्ट। अब यहाँ पे साइड से मैं अच्छे से लिखूंगा 5 इंटू 34 इंटू 9 इंटू 100, करेक्ट। तो 9 पंजे 45, तो 34 और 45 इसका मल्टीप्लाई मैं बहुत आसानी से कर पाऊंगा। 5 चौके 20, 2 5 सिया 15। देखो मल्टीप्लाई भी आपको समझना है, पहले इसका मल्टीप्लाई किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 5 सिया 15 और 4 चौके 16, 15 और 16 31 और 2 33। ठीक है। तो 3 मेरा यहाँ आ गया और 4 थिया 12, 12 और 3 13 14 15, ठीक है, इंटू 100। तो ऑब्वियसली बात है 153000। तो आप देखिए, आपको एक्सप्लेन करने में जरूर मुझे 1 मिनट लगाए, लेकिन आंसर मेरा 4th डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम ये है तो निम्न में से कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, जल्दी से आप इसको आंसर कैसे करोगे। हम जानते हैं कि एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है HCF1 और अपन कहेंगे HCF2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा एलसीएम के बराबर होता है, करेक्ट। यानी कि अगर मैं एक एलसीएम को x मान लूं और दूसरा इन चारों ऑप्शन में से कोई नंबर आएगा वो मेरा एलसीएम हुआ, तो x की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम डिवाइडेड बाई इन चारों में से कोई वैल्यू। ठीक है, इफेक्टिवली जो एलसीएम मुझे दिया हुआ है, बस आपको ये याद रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एलसीएम को डिवाइड करके देख लो इन नंबरों से। ठीक है। और दूसरी चीज, इन नंबरों में आप देखोगे ये 28 है और ये 56 है, तो 28 दूनी 56, जब इससे डिवाइड होगा तो इससे भी डिवाइड होगा, और हमसे कह रहा है कैन नॉट, करेक्ट। तो जब एक नंबर से हो जाएगा दूसरे नंबर से भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लायर है। और अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो ये नंबर भी इसका ही मल्टीप्लायर है, करेक्ट। तो जब ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लायर हो गए, आप कहोगे ये मल्टीप्लायर कैसे, तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे 196 है आपका और ये आपको अगर 28 से देखना है, ठीक है, तो आप 4 से लाइक 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 14 दूनी 28 और ये 14 बार गया, ठीक है, और 2 7, तो 28 से ये सिंपल 7 टाइम्स डिवाइडेड है। अब आप देखो ये तीनों ही नंबर 28 से डिवाइडेड है, सिर्फ ये नंबर नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये। ठीक है, आपको ऑप्शंस देखना आना चाहिए, टिक करोगे आप, ऑप्शंस में से देख के आप आंसर कर सकते हो, जो नहीं है कैन नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस वन। अब ये हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है ये फैक्टर नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं 264 90 1680। अब ये 15 से आपको 90 डायरेक्ट कट रहा है, 15 चिक्का 90, तो ये फैक्टर हो गया, करेक्ट। अब 264 है, आप देखो 14 से डायरेक्ट करेगा, 14 दूनी मतलब 14 से, सॉरी, ये 168 कटेगा, लाइक 14 से आप काटेंगे, 14 1 14, 14 बचा, 2 बचा, 14 दूनी 28, 0, 120 बार कट गया, तो 14 भी आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 12 से आपका ये 264 कटेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, करेक्ट। तो ये 3 नंबर क्योंकि मल्टीप्लायर में है और एक एक नंबर से कट गए, कौन सा नहीं कटा, 13, तो आंसर कौन सा होगा आपका 13। एग्जाम में आपको 30 सेकंड में आंसर करना है, करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 34, अगर आप इसको एग्जाम लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो अब आप देखो यहाँ पे ए बी ए लिखा है, ठीक है, तो 5 का ए में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ए क्या है, पहले ऑप्शन में 4 है, 5 चौके 20, तो ऑप्शन 1 हो सकता है, टिक, हल्का सा टिक मार लिया। 5 चौके 5 दूनी 10, ऑप्शन 3 भी हो सकता है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, 9 है ए में, 5 नाम 45, तो क्या यहाँ पे 0 आएगा, नहीं, तो ऑप्शन 2 मैंने इलिमिनेट कर दिया, आंसर में नहीं आएगा। ऐसे ही ए में इसमें किया 5 8 40, तो ये ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट। अब मैं जल्दी से क्या है, अब एक ऑप्शन इलिमिनेट हो गया मेरा। अब दूसरा ऑप्शन जैसे ए बी ए, यानी कि 4 2 4 बटे 5, ठीक है, ये लास्ट में मेरा 4 4 यहाँ आना चाहिए सॉरी, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, एक बचा, और 5 चौके 20 और 1 21। अब आप देखो ये लास्ट में 4 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, इलिमिनेट हो गया। ऐसे ही 2 4 2, क्योंकि ए 2 और 4 2, ऑप्शन थर्ड है मेरा, इंटू 5, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 चौके 20 और 1 21, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 44 आया, नहीं आया, ये भी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये। कई बार हम लोग इलिमिनेशन के रेस्पेक्ट में जाएंगे और आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज टू बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम 7751 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको, तो हम सिंपल पढ़ते हैं कि 1 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट मेरा बनाएगा और 9 के स्क्वायर में 80 बनाता है, ठीक है। तो ये दहाई में हमारा या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब ये 77 है, तो 77 मेरा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 9 का स्क्वायर मेरा 81, तो 64 मेरा कम है, तो अपन 64 के साथ जाएंगे, यानी कि 8 के साथ जाएंगे, तो ठीक है, तो हम 8 के साथ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे या तो 9 के साथ जाया जाए या 1 के साथ जाया जाए, लेकिन अगर अच्छे से अगर आपको याद हो, अगर मैं 80 ले लूं, सिंपल 1 और 9 दोनों को मैं छोड़ देता हूं, तो अगर मैं 80 का स्क्वायर निकालूं तो 80 80 64, लाइक 6400 मेरा स्क्वायर हो गया, 8 2 64, करेक्ट। तो ये जो स्क्वायर है मेरा, जबकि यहाँ पे क्या है 7751 है, करेक्ट। तो सिंपल मैं 9, जबकि 9 में कब ले रहा हूं, तब इसमें कुछ जोड़ा गया है, तो मैं एक डिजिट कम करके लूंगा यहाँ पे, मैं ट्राई करूंगा यहाँ, क्योंकि मेरा एग्जाम है तो मेरा काम है ट्राई करना, करेक्ट। ऑल्दो ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो 8 8 64, 6 बचा मेरा, 8 8 64 64, 128 और 6 आपका 134, तो 13 बचा, 8 8 64 और 13 65 66 67 और 10 77। अब आप देखो, जैसे ही मैंने एक डिजिट कम की, थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मतलब हमको सोचना पड़ेगा थॉट प्रोसेस में, ऐसा नहीं हड़बड़ाना है। तो 7744 और ये क्या है 7751, तो डायरेक्ट मेरा यहाँ पे आ गया कि मैं 7751 में से 7741 घटाऊं, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 7, लाइक 44 और 7 51 हो जाएगा ना मेरा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7, इसमें से माइनस करना है ना, तभी तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कह रहा है टू बी सब्ट्रैक्टेड, करेक्ट। इनके सारे डिटेल्ड मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, अभी मैं पेपर में कैसे सॉल्व करना है सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूं। तो 3 इंटू 7 माइनस 5, 7 या 21 माइनस 5, आंसर कौन सा आ गया मेरा 16, करेक्ट। एग्जाम में मैं अगर एग्जाम दूंगा सीटेट का, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा इसको। इन द एक्सप्रेशन हमसे कह रहा है दिस एंड दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट पूरा नहीं करूंगा, 5x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5y से, तो 55 25, आई एम सॉरी, तो ये यहां पे मेरा कितना आ जाएगा 55 25, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये x बाई है आपस में। अब ऐसे 3 बाई का इस x में कर दूंगा, सिर्फ 2 ही जगह आएगा, माइनस साइन है 3 के साथ, तो माइनस आ जाएगा, 3 से 18, ये तो हो गया मेरा एक ब्रैकेट, माइनस ये दूसरा ब्रैकेट। अब 3 से वापस में यहां बाई में करूंगा, तो ये -5 है, तो माइनस का 5 दिया 15। अब ये दोनों प्लस हैं, तो यहां पे कितना आएगा 7 चौक 28, करेक्ट। बस ये मेरे क्या निकला है एक्स वाई के कोफिशिएंट। 25 में से 18 गए तो कितना बचा मेरा यहाँ पे 7, माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे हम, 28 में से 15 गए तो आपका कितना बचा 13, तो 7 में से अगर आप 13 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 6, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 1, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर। अब ये a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे 9x का होल स्क्वायर,
करेक्ट, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू एक्स वाई। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, ऐसे ना लिखना चाहो तो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे लिख लो 9x इंटू 7y, करेक्ट, प्लस अब ये क्या लिखा है 7y का स्क्वायर आपको 49 दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 9x माइनस 7y का होल स्क्वायर बन गया ना, ये डायरेक्ट बन गया। आप देखो 9 7 63 दूनी 126, करेक्ट, माइनस ये कितना लिखा है यहाँ पे आपका 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो तो एक ब्रैकेट में आपको जोड़ना है 9x माइनस 7y प्लस 5x प्लस 3y, ये एक ब्रैकेट में जोड़ दिया। एक ब्रैकेट में आपको इसको क्या करना है घटाना है माइनस 5x प्लस 3y, करेक्ट। अब जोड़ेंगे तब तो साइन एज इट इज रहते हैं, तो मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा 9 5 14 x, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का 4y। दूसरे ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, ये 5x 9x है, ये माइनस का 5x हो जाएगा तो 4x, ये माइनस का 7y है, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 10y। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है तभी आप विद इन टाइम फ्रेम कर पाओगे। अब इनमें से देख लो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, कोई भी आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो इसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे। 2 मैंने बाहर लिया तो ये हो गया मेरा 7x माइनस 2y। ऐसे ही मैं इसमें से क्या करूंगा 2 बाहर ले लूंगा तो ये हो गया 2x माइनस 5y। अब देख लो 7x माइनस 2y है, हाँ है, ऑप्शन 3, करेक्ट। ये 7x प्लस 2y है, ये 2x प्लस है, यहां मेरा माइनस है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाए, ये 37 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, पहले आपको हमेशा क्या करना है x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां इसी क्वेश्चन में क्या करूंगा 2 एलसीएम ले लूंगा, तो ये हो गया 4x माइनस 1 प्लस x। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इस माइनस से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये 4x प्लस x कितना हो गया 5x माइनस 1/2। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1/7 से, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 5x माइनस 1/2 इंटू 7, तो इफेक्टिवली 5x माइनस 1/14। ठीक है, तो टोटल जो संख्या हो गई मेरी वो क्या हो गया 7x माइनस 1/4 माइनस 5x माइनस 1/14, करेक्ट। अब मैं इन दोनों में यहां पे एलसीएम ले लूंगा। ठीक, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28, क्योंकि 14 दूनी 28 कर लिया और 7 दूनी 28, मतलब 4 से भी कट जाता है 28 मेरा, तो 7 बार कटा, तो ये 49x माइनस 7 माइनस, अब 14 से 2 बार कटा तो 5 दूनी 10x प्लस 2, क्यों माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, 49 माइनस 10 मतलब कितना हो गया मेरा यहाँ 39x, और 7 में से 2 गया तो 5 बटे कितना हो गया मेरा ये 28। ठीक है ना, इक्वल्स टू मेरा 4 है, तो मैं अब यहाँ पे 39x माइनस 5 मैं यहाँ लिख लेता हूं 39x माइनस 5 बटे 28 इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया 39x माइनस 5। अब 4 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 28, तो 8 चौक 32, 2 3 बचा, 4 दूनी 8 9 10 11, करेक्ट। तो 39x इज इक्वल्स टू 112 प्लस 5, तो 117, तो इफेक्टिवली x इक्वल्स टू 117 अपॉन 39, तो ये कितने बार कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो आप डायरेक्ट लिखो 5 इंटू 3 माइनस 3 और 3 इंटू 3 माइनस 1, 5 या 15 माइनस 3 12, 3 तरह के 9 माइनस 1 8, तो 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आंसर क्या हो गया 3/2। एग्जाम के हिसाब से आप समझ गए कि आंसर क्या होगा इसका 3/2 आ जाएगा 38 के क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक यहां तक कोई डाउट हो तो आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है जल्दी जल्दी पूछना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि थॉट कैसे आएगा।
नंबर 39 में कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेच दिया। प्रत्येक को मतलब दोनों को मिला के बेचा है। तो ए प्लस बी टोटल कितना हो गया 348 प्लस 348। तो 8 और 8 16, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 और 3 6, मतलब 696 रुपए का बेच दिया। फिर हमसे कह रहा है वस्तु ए को उसने 20% लाभ तथा वस्तु बी को 13% हानि हुई। मतलब एक में लाभ हुआ और एक में हानि हो गई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ और कितना कितना लाभ प्राप्त हुआ, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हुआ। अब मैं इसमें प्रॉफिट लॉस में नहीं जाऊंगा, जब मैं पेपर में कर रहा हूं तो मैं सिंपल इक्वेशन लिखूंगा मैथमेटिक्स और आंसर सॉल्व करेंगे अपन। कह रहा है कि ए को 20% लाभ हुआ, मतलब ए प्लस 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 348 है। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए की, यानी कि 120 ए डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 348। ये जीरो से जीरो कट गया तो ए इज इक्वल्स टू 348 इंटू 10/12। करेक्ट, 12 से इसको काट लेंगे 348 को, तो 12 दूनी 24, 10 बचा 12 नम्मा 108। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 290, मतलब 290 में उसकी क्या थी प्राइस थी जिस पे उसने 20% प्रॉफिट ले लिया। अब हमसे कह रहा है बी में हमको क्या हुआ है कि हमको बी में नुकसान हुआ है। नुकसान कितने का कि 13% का। तो हमको क्या करेंगे बी माइनस 13% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 348। सिंपल, ठीक है ना। अपन ज्यादा इधर उधर नहीं सोचेंगे कि प्रॉफिट लॉस में क्या करना है हमको। तो ये कितना हो गया 87b/100 इज इक्वल्स टू 348। तो b इज इक्वल्स टू 348 इंटू 100/87, ठीक है ना। तो 87 से ये लगभग कितने बार कटेगा 4 बार। कैसे 8 चौके 32, मतलब 320 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 400। तो b की कीमत कितनी आ गई 400। तो टोटल a प्लस b कितना आ गया 400 प्लस, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 296 प्लस 200 कितना था 290। हाँ, तो a की वैल्यू थी 290 प्लस 400 यानी कि 690। और हमको पहले कितना आया था टोटल दोनों को इंडिविजुअल बेचने में 696। तो 696 माइनस 690 इफेक्टिवली कितने का प्रॉफिट हुआ 6 का। तो आंसर कौन सा होगा आपका 1। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है अ सम ऑफ 16,000 अमाउंट, ठीक है, दो सही 1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से ए एक्स हो जाती है, जबकि इसका वार्षिक ब्याज संयोजित है, तो एक्स का मान क्या है। ठीक, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप सबसे लास्ट में करो पेपर के। आपको पहले ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने क्योंकि ये आपका टाइम ले जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू सिंपल 16,001 प्लस रेट बाई 100 टाइम। अब टाइम जो है वो अपन 2 बार में लेंगे। 2 बार में क्यों लेंगे कि 2 सही 1/3। तो एक तो अपन 2 साल ले लेंगे और एक 1/3 ले लेंगे, ठीक है। तो 1/3 जब लेंगे तो 2 साल के लिए तो 15% होगी इंटरेस्ट रेट, लेकिन 1/3 के लिए 1/3 इंटू 15 यानी कि 5% होगी, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूले में जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 एक सही, अपन ने 2% रखा इसको, तो सॉरी 2 साल के लिए रखा, तो यहां पे कितना आएगा 15%, करेक्ट। इनटू मल्टीप्लाई में आता है हमेशा। अब 5% है रेट मेरी कितने टाइम के लिए 1 साल के लिए। क्यों, क्योंकि 1/3 को मैंने रेट को आधा कर लिया, तो टाइम कितना हो गया मेरा पूरा 1 साल, ठीक है। ये कंसेप्ट हमने डिटेल्ड में डिस्कस किए हुए हैं। जब इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करके आप गूगल पे करोगे तो मेरा वाला जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट आ जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन का, ठीक है। जब आप इसको जब पूरा लाइक आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि 115/100 का स्क्वायर और ये 105/100, ठीक। जब आप इसको जब अब आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आपका आता है 22,218 रुपए आंसर आ जाता है इसका, क्योंकि इसमें पूरी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में एज इट इज आपको लाइक 0 से 0 काट के फिर वो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक। कोई डाउट है तो पूछिएगा इसमें। इसीलिए मैंने कहा है कि इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is 40 degree if the smaller of these angle is by
ठीक, जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक एंगल है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस ए। ऐसे ही तो निकालते हैं अपन लोग कि एक एंगल ए है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री उसका क्या होगा 90 माइनस ए, 90 में से घटा देते हैं। अब हमसे कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 90 40, तो a माइनस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू 40। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो a माइनस 90 प्लस ए हो जाएगा ये, तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 90 इज इक्वल्स टू 40, तो 2 टाइम्स ऑफ a 40 प्लस 90, तो ये कितना हो गया आपका 9 और 4 13 130, तो a इज इक्वल्स टू आपका 130/2 यानी कि 65 डिग्री आ गया। करेक्ट, जब a 65 डिग्री आ गया तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा आपका, लेट्स अज्यूम ये b था, दूसरा 90 माइनस ए कितना हो जाएगा 90 माइनस 65, तो ये हो गया 25। इन दोनों में से जो छोटा है वो क्या है अपना y, उसने यही तो बोला स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज y। ठीक, तो जब ये यहाँ पे y हो गया तो हम डायरेक्ट y की वैल्यू रखेंगे अब 2 इंटू 25 प्लस 15, तो 25 दूनी 50 प्लस 15, तो आंसर कितना हो गया 65। तो आंसर कौन सा होगा हमारा फोर्थ वन। इस क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, इसमें कह रहा है निम्न आकृतियों में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए पतंग जो होती है हमारी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है 1 होती है। करेक्ट, ठीक है, समद्विबाहु समलंब की कितनी होती है 1, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। करेक्ट, आयत और समचतुर्भुज की कितनी होती है 2 होती है हमारी। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी होती है 1, और पतंग की भी कितनी होती है 1, और समांतर चतुर्भुज की कौन सी होती है 0। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा 2। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आप कॉपी करके यूट्यूब पे डालिए, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, एस इज द पॉइंट ऑन द साइड QR of the triangle PQR such that PS perpendicular to QR and PS is the bisector। ठीक, तो जैसे यहीं पे हम ये त्रिभुज बना लेंगे आपका, तो कह रहा है PQR, इस पे ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2 बाइसेक्टर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, ये RHS वाले तो होगा ही नहीं सही। ठीक, हमारा ये बचा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब आप देखो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है एंगल साइड एंगल वाला हमारा आंसर सही है। लेकिन कौन सा त्रिभुज सही है, कहेंगे PQS, P से हम Q की तरफ आ रहे हैं, मतलब यहां से इसकी तरफ आ रहे हैं नॉर्मल साइड की तरफ, और फिर हम S की तरफ जा रहे हैं, तो P से फिर हम R की तरफ जा रहे हैं, फिर S की तरफ, तो ये आंसर हमारा सही है। ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि P से Q की तरफ आके फिर हम S पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरे में P से हम S की तरफ आ रहे हैं 90 डिग्री एंगल की तरफ, जबकि हमको जाना कहाँ था R की तरफ, तो ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझनी है, कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर नहीं सही होगा, लेकिन आंसर को सॉल्व कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स ऑफ द लेंथ इज 19 एंड 15। ठीक है, अब आप थर्ड साइड आप इसमें क्या करो x मान लो। करेक्ट, तो अब जैसे ही आपने इसको x माना तो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 15 प्लस x लेस देन 19। 15 प्लस मैं यहां पे नहीं लिखता हूं जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। ठीक, और मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 15 प्लस 19 लेस देन x, तीसरा मैंने बनाऊंगा 19 प्लस x लेस देन 15। अब आप देखो ये तो निहायत ही गलत है कि फिर 19 में आप कुछ भी जोड़ो और फिर वो 15 से कम हो जाए, पहले तो 19 ही 15 से बड़ा है, तो ये कॉम्बिनेशन मेरा निहायत ही गलत हो गया। अब इन दोनों में से मुझे निकालना है कि कौन सा सही होगा। अब 15 में ऐसा क्या रखूं मैं कि लाइक इसका जोड़ मेरा 19 से कम हो, अगर मैं 3 रखता हूं तो 15 प्लस 18 यानी कि लेस देन, अगर 4 रखता हूं तो इक्वल्स टू 19, तो ये तो इक्वल हो गया ना, लेस देन नहीं हुआ, तो ऑप्शन 3 मेरा सही है जबकि 4 मेरा गलत है। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन में आता हूं, 15 प्लस 19 9 और 5 14, एक बचा मेरा 1 1 2 और 1 3, मतलब x की वैल्यू जो है वो 34 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन क्या बाकी के दोनों ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, एक 33 है जो कि 34 से छोटा है और दूसरा 34 है, तो वो 34 आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो ये दोनों ऑप्शन भी मेरे क्या हो गए गलत। तो एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है आपको, जब भी हम प्रॉपर ट्रायंगल देखते हैं तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। करेक्ट,
कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल एबीसीडी आर रेस्पेक्टिवली दिस देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज। हम जानते हैं कि जब भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके एंगल का सम कितना होता है हमारा 360। तो इन सब के बीच में पेपर में यहाँ पे ऐसे प्लस लगा दोगे और सबको जोड़ दोगे तो 3x और 1x 4x और 2 6x और 2 8x। तो ये हो गया 8x। अब ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस का 10 प्लस का 30 यानी कि प्लस का 20 बचा और प्लस का 30 यानी कि प्लस का 50 हो गया, माइनस का 10 यानी कि प्लस का 40 हो गया। इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरा 360। तो 8x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 40। तो x इज इक्वल्स टू 320 बटे 8, 8 चौके 32 जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 40। अब उठा के यही वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, 4 थिया 12 माइनस 10 यानी कि 110। तो 40 प्लस 30 70, 4 दूनी 8 80 और 30 110 और 4 दूनी 8 माइनस 10 यानी कि 70। अब देखो 2 70 हो गए मेरे और 2 110 हो गए, ठीक है। और क्रम में दी हुए हैं एबीसीडी, ठीक होने को तो इसका आंसर ट्रेपेजियम भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन क्रम में दिए हुए हैं तो लाइक पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, फिर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे समांतर चतुर्भुज के साथ। इस क्वेश्चन 46 में हमसे कह रहा है भुजाओं 24 45 और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको दोनों के क्षेत्रफल बराबर करने हैं। अब दिक्कत यह है कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है वो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऐसे करके निकालो आप, और या फिर आप इसमें सिंपल अगर हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला आपको याद हो, अगर वो क्विकली आप लगा पाओगे तो जल्दी से हम इसका निकाल पाएंगे कि एरिया कितना है। अब आप देखो इसमें से अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 अट्ठे 24, 3 से डिवाइड करूं 3 एकन 3, 3 5 15, 3 से डिवाइड करूं 3 एकन 3, 3 7 21। तो ये एक जो है वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है, करेक्ट। तो 17 का स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस अगर मैं 17 मान लूं तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लस आधार आपका बेस का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर आपका 64। तो आप देखेंगे ये दोनों मिला के 289, तो मतलब 51 क्या है हाइपोटेनियस। तो हम इसको हटा देंगे तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आएगा 1/2 24 इंटू 45। तो 2 से ये कितनी बार कट गया 12 बार, तो 12 इंटू 45 हम यहीं छोड़ देंगे इसको। ये किसके बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी की भुजा 45 है, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो 12 इंटू 45 इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल का क्या होगा एल इंटू बी। तो ये 45 इंटू बी, तो 45 से 45 उड़ गया, तो b इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास 12। अब रेक्टेंगल की पेरीमीट्री मेरे को निकालनी है, तो पेरीमीट्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स l प्लस b होता है, तो 2 टाइम्स 45 प्लस 12। तो 12 5 और 2 7, 4 और 1 5 इंटू 2, तो 7 दूनी 14 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 114, करेक्ट। तो ये एक लाइक डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन में 47 में हमसे क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाली, व्यास का मतलब हो गया आपका यहां से यहां तक, ठीक है 16। तो अगर हम इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आपको व्यास और त्रिज्या का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब हमको व्यास दिया हुआ है तो ये दोनों सेंटर से पास होने वाली कंप्लीट लाइन 16 है, लेकिन अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो ये इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वापस से ट्रायंगल बना के फिर हमसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया, ये मेरा 8 सेंटीमीटर का था। अब इसमें से मैंने क्या कर लिया एक 6 का निकाल लिया, तो जो बचा यही तो बचा मेरा। तो सिंपल सी बात है इसके एरिया में से इसका एरिया में माइनस करूंगा, तो इसका वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। r1 कितनी है आपकी पाई कॉमन ले लिया, तो R1 है आपकी 8 और R2 है आपकी 6, तो 22/7 64 माइनस 36, करेक्ट। तो ये हो गया 22/7, 14 में से 6 गए तो 8 बचा आपका, और यहां बचा 5 में से 3 गया तो 2, तो 7 चौके 28 और 22 चौक 88। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 2। सिंपल, दोनों में से आपको बस एरिया माइनस करना था, आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। हमसे कह रहा है मेटेलिक सॉलिड क्यूबिडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड क्यूब।
जब क्यूब की बात करेंगे तो L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका H। जब हम क्यूब की बात कर रहे होते हैं तो L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका H। तो इसका जो वॉल्यूम जो होगा 1 का वो 2 के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले का वॉल्यूम कितना है आपका LVH माना हमारा तीनों बराबर हो गया, मैं इक्वल्स टू S मान लेता हूँ साइड। तो साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू तीनों का मल्टीप्लाई तो होगा L इंटू बी इंटू H। तो दूसरे का भी हम 200 इंटू 50 इंटू 100, करेक्ट। तो अब आप यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसके, 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गए तो 10 टू की पावर 6 हो गया। तो अब S निकालना है हमको, तो 10 टू की पावर 6 की पावर 1/3, तो इफेक्टिवली 6/3, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो S इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, ये मेरे छोटे वाले क्यूब की साइड आ गई। हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स। तो हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है सरफेस एरिया का। तो हम पहले वाले का निकाल लेंगे, दूसरे वाले का निकालना तो बहुत आसान है, साइड का क्यूब कर देंगे। तो पहले वाले का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लाइक S1, मैं थोड़ा सा यहाँ साफ कर लेता हूँ इसको। तो S1 अगर मुझे निकालना है तो मैं पेन चेंज कर लूँ, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ, या मैं क्या करूंगा 200 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 200, करेक्ट। तो 2 5 दूनी 10, 3 जीरो, ये हो गया 5000, ये हो गया 4 जीरो, करेक्ट। 4 जीरो ये रहे, 4 जीरो ये रहे, 20,000 और 10,000 30,000, 30,500, 2 इंटू 35,000, नोट 30,500, 35,000। ठीक है, 35 इंटू 2 70,000। ये हो गया आपका बड़े वाले का सरफेस एरिया। और छोटे वाले का जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वापस पेन बदल लेंगे हम यहाँ पे। वो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ LB HL, ये सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो 6 साइड स्क्वायर। तो 6 टाइम्स ऑफ साइड कितनी थी मेरी 100 का स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका 10,000, यानी कि 60,000, करेक्ट। अब 70,000 में से 60,000 हमसे क्या पूछा है, द डिफरेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 70,000 माइनस 60,000, तो इफेक्टिवली कितना आ गया आपका 10,000 आंसर आ जाएगा। तो 10,000 ऑप्शन कौन सा है आपका, 4th ऑप्शन है। कुछ नहीं किया हमने, दोनों का वॉल्यूम बराबर किया, वहां से हमने साइड निकाली, साइड निकाल के हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है, तो इन क्वेश्चंस को लास्ट में ट्राई करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमसे कह रहा है कि मीन, ठीक है, कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों माध्य, इन आंकड़ों की माध्य क्या है। ठीक है, माध्य 53 हमको दिया है, माध्य कैसे निकालेंगे, सबको सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजिट्स कर दो। तो सम ही तो करना है हमको, तो लाइक 48 और 42 कितना हो गया आपका 90, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने 60 और ये 20, ये दोनों मिला के कितना कर दिया 80। मैं अलग अलग इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं थोड़ा जल्दी कर पाऊँ, कैलकुलेशन भी सीखना है अपन को, जल्दी कैसे करना है। अब ये 15 15 30 और 2, और लाइक ये हो गया आपका 32, लाइक 15 30 और 2 32, ठीक है, प्लस 58। तो 58 और हमने जोड़ दिया, तो 58 59 60 और 30 90, तो ये वापस 90 हो गया। ठीक, तो 80 के रेस्पेक्ट में तीनों को 80 मान लेंगे, 8 8 या 24 240, 10 यहाँ बढ़ा 10 यहाँ बढ़ा, 50 और 60 यानी कि 260। तो ये हो गया 3x प्लस 260 इज डिवाइडेड बाई कितनी डिजिट है आपकी 7, इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 3x प्लस 260 इज इक्वल टू 7 या 21, 2 और 7 पंजे 35 36 37। तो 3x इज इक्वल्स टू 371 माइनस 260, तो 1 का 1 हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा मेरा, इसमें से गया तो ये 1। ठीक है, तो इफेक्टिवली 3x इज इक्वल्स टू 111, तो x इज इक्वल्स टू 111 बाई 3, 3 तरह के 9 बचा 2, 3 7 21, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 37। तो उसको मैं यहां रख लूंगा 37 प्लस 15, लाइक 37 प्लस 10 47 प्लस 5
47 प्लस 5 कितना हो गया मेरा 52। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, तो ये आ गया मेरा 52। ऐसे ही यहाँ पे 37 प्लस 10, 47 प्लस 7 आपका 54, करेक्ट। और 37 प्लस 20, 47 एंड 57, और ये 58। तो ये सारे के सारे मेरे डिजिट बन गए, करेक्ट। अब हमसे कह रहा है मीडियन, तो टोटल हमारे 7 थे, तो 3 अपन ने इधर छोड़ दिए और 3 अपन ने इधर छोड़ दिए, तो फाइनल मीडियन क्या बचा मेरा 54। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरा यहाँ पे 54 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय का एक पाई चार्ट में पाई चार्ट को नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों की त्रिज्या खंडों के रूप में निरूपित किया गया है। तो एक दिन, ठीक है, एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं हमारे 24 घंटे, तो उसने 24 घंटे के रेस्पेक्ट में ये सब डिजाइन कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि नींद और स्कूल के क्रियाकलापों में, तो नींद में वो कितना टाइम ले रहा है 120, तो 120 माइनस स्कूल में कितना टाइम ले रहा है 90 डिग्री, तो टोटल जो डिफरेंस आया वो कितना आया 30 डिग्री का। अब हमको डिग्री से डिग्री हटाना है, तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू कितने घंटे में 24 घंटे में, तो ये 0 से 0 उड़ गया, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 से 3 उड़ गया, तो आंसर कितना आ गया 2 घंटे। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका 2। बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जैसे ये हमसे कह रहा है स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x minus 4 equals to 3. He completed the task by subtracting 4 from 3. ठीक है, which is the following most appropriate describes the above situation. The student has solved the problem correctly. नहीं, ये प्रॉब्लम तो करेक्ट नहीं सॉल्व हुई है आपकी, ठीक है। द स्टूडेंट हैज मेड एन एल्गोरिथम बेस्ड एरर, ऑब्वियस सी बात है 4 में से 3 को घटाने में एल्गोरिथम एरर, लाइक हमारा जो मैथ के फॉर्मूले हैं वो दिक्कत है। द स्टूडेंट शुड मेमोराइज ऑल द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कभी नहीं कहते कि मेमोराइज करना है हमको। गिविंग सच प्रॉब्लम टू सॉल्व शुड बी अवॉइडेड। व्हाई शुड बी अवॉइड, वी शुड नॉट अवॉइड, राइट, वी शुड लाइक स्टूडेंट शुड लर्न दिस प्रॉब्लम। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है हमको, आंसर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 का फैक्टर आपका 4 2 1, ठीक है, तो ये हमेशा इज फाइनाइट, राइट। तो ये निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसकी बात करनी है, तो ये फाइनाइट है मतलब सही है। एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर, ये बात भी सही है। 4 का हमेशा, जैसे 4 का खुद का हो गया और 2 और 1 छोटा भी हो गया। एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ये गलत है, ठीक है, तो ये आंसर सही होगा, नॉट ट्रू बताना है हमको। एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट नंबर, ग्रेटर देन कभी नहीं होता, ठीक है, तो आंसर 3 हमारा सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is most appropriate way to introduce experimental probability to 8th grade, like कौन सा बेटर होगा, tossing a fair coin, like toss जो अपन करते हैं several times and नोटिंग डाउन द आउटकम्स, ये एक अपने आप में सही है, हम ऐसे प्रोबेबिलिटी समझा सकते हैं। सॉल्विंग स्टैटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मतलब जब हमको 8th ग्रेड में समझाना है तो स्टैटिक्स में हम नहीं जाएंगे। गिवन एग्जांपल ऑफ मेनी आउटकम्स बेस्ड इवेंट लाइक टॉसिंग अ कॉइन, ड्रॉइंग कार्ड ईटीसी दे सकते हो, बट बेटर है कि हम लोग लाइक इजीएस्ट पे हमारे पास कॉइन टॉस का है, हेड एंड टेल, उसमें 2 ही आउटकम है हमारे, ठीक है, और 8th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाना मतलब बेटर है कि कम से कम आउटकम में समझाया जाए। डिफाइनिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑन बोर्ड एंड गिवन एग्जांपल, ठीक है, लेकिन 8th क्लास का स्पेसिफिक किया है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर है कि अपन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजंस ऑफ असेसमेंट एट अपर प्राइमरी स्टेज, ठीक है, अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है। टू
टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर, मतलब उसकी स्पेसिफिक नीड क्या है, उसको क्या समझाना है. टू फाइंड आउट to what extent the aims and the objective of mathematics curriculum have been achieved. ठीक है, वो तो टीचर्स का हो गया. टू फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट हैव लर्न अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू सेलेक्ट स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन मैथमेटिक्स. सेलेक्ट करना ना करना एक अलग वे है. ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए एंड बी होगा. क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंड टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट और एम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम हैव बीन अचीव्ड. क्योंकि स्टूडेंट्स के बेस में हमारा यही दो प्रॉपर हैं, बाकी कितना पढ़ाना है और वो एग्जाम सिलेक्शन इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया. ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो आंसर हमारा थर्ड सही होगा 54 का. 55 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड एंडेड प्रॉब्लम. ठीक है, लिस्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, लिस्ट 4 नेचुरल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, राइट 4 इंटीजर लेस देन 5, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस. आई एम सॉरी. तो इसका जो आंसर होगा वो क्लोज्ड एंडेड हमको बताना है, तो आंसर नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में ये होगा. ठीक है, क्योंकि 104 से आप 4 नंबर बताने हैं तो 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे आपके, और हम उसके बीच में फ्रैक्शंस में यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे. अब इन सब फ्रैक्शंस में जाओगे तो आप मल्टीपल नंबर, पॉइंटों में, डिजिट्स में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हमको किस पे ध्यान देना है? नेचुरल नंबर लाइक इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी आपकी. तो आंसर कौन सा होगा? ये आपका 2 सही होगा. Question number 56, which of the following is considered as a characteristic of an effective mathematics classroom? Provide opportunity to the student to solve similar problem as that solved by the teacher. Sensitized the student that mathematics is an abstract subject which with the help of different example encourage individual problem solving task rather than group work. Provide opportunity to the student to solve problem in multiple ways. ठीक है, तो इसमें बेटर है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी दें, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व कराएं. क्योंकि आप देखिए लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क रेदर देन ग्रुप वर्क, राइट, इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं समझा सकते. ठीक है, तो बाकी के सारे ऑप्शंस आप पढ़ोगे तो नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो हमारा फाइनल सेंस कौन सा रहेगा? आपका आंसर 4. 57 पे आते हैं हम लोग. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग क्वेश्चनिंग एज अ tool of assessment in a classroom. Asking question only from the low achievers. नहीं, ये तो गलत हो गया ना. Asking question for assessing error and misconception. हाँ, मतलब जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना. Asking too many question without pause, ये गलत हो गया, वो स्ट्रेस करेगा. Asking a question and answering it yourself, नहीं, फिर उसमें स्टूडेंट सीखेंगे नहीं. तो बेटर है कि अपन 2 के साथ जाएं. ठीक है. 58, if x plus a is written as 5 plus x plus 7y, then which of the following and properties and addition is are being used. ठीक है, तो इसमें कौन सी यूज हुई? इसमें ब्रैकेट हटा दिया आपने, पहले इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ दिया, तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ रहा है, फिर ये इसके साथ ब्रैकेट हमारा दिया हुआ है, तो दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी यूज हो गई. ठीक है ना. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 promote a spiral approach for mathematics curriculum at middle school level. The best example of this approach is. ठीक है, तो अब इसका तो डायरेक्ट आपको जो फ्रेमवर्क है वही है. तो इंक्लूडिंग कंसेप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी बाय ब्रीफिंग रिविजिटिंग कंसेप्ट्स थॉट प्रीवियसली. ठीक है, taught previously by revisiting concepts taught previously. इसका आंसर कितना होगा? आपका 4th होगा. क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following statement the number 6 is used in cardinal sense. ठीक है, गणन संख्या के अर्थ, कार्डिनल सेंस. ठीक है, इसका आंसर होगा देयर आर 6 एलिमेंट इन अ सेट. करेक्ट. इसमें कोई डाउट है बाकी के सारे क्वेश्चंस में तो फील फ्री टू आस्क.